जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य ज्योतिषीय और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे YouTube चैनल पर। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि जिसे तुम भूल गए थे, वो कन्या आज भी तुम्हारी यादों में घुट घुट के जी रही है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गूढ़, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके प्रेम संबंध की, उस कड़ी की जो कभी जुड़ी थी लेकिन समय, परिस्थितियों या समाज के कारण टूट गई। मगर अब वही टूटी डोरी फिर से जुड़ने जा रही है, क्योंकि आज आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दिव्य योग बन रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने स्वयं आपके ग्रह गोचर में शामिल किए हैं। यह कोई साधारण योग नहीं है, यह वो अखंड प्रेम योग है जिसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपने जिस कन्या को कभी अपने हृदय में स्थान दिया था, लेकिन जीवन की दौड़ में, मजबूरियों में या सामाजिक बंधनों के कारण उसे भुला दिया था, वो कन्या आज भी आपके प्रेम में तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। आज के दिन इन तीनों भावों पर शनि, शुक्र और चंद्रमा की ऐसी दृष्टि पड़ी है जो प्रेम के पुनर्मिलन का योग बना रही है। यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में जो प्रेम चला गया था, वो सिर्फ शरीर से गया था, आत्मा से नहीं। उसका मन आज भी आपकी यादों में डूबा रहता है। वो लड़की जो कभी आपकी मुस्कान से अपनी सुबह शुरू किया करती थी, आज भी अपने पुराने मैसेज पढ़कर रोती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वक्त फिर से वही मोड़ पर लेकर आता है जहां से कहानी अधूरी छूटी थी। अब वही समय है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अगला 11 से 21 दिनों का समय आपके जीवन में पुनः प्रेम प्राप्ति का द्वार खोल रहा है। हो सकता है अचानक किसी पुराने दोस्त से बात हो जाए, या कोई सोशल मीडिया पर आपकी पुरानी फोटो पर कमेंट करे, या फिर किसी राह पर, किसी मोड़ पर वो चेहरा फिर से दिखाई दे जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह ब्रह्मांड द्वारा रचित एक योजनाबद्ध मिलन है। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में आता है, तब अतीत की यादें बहुत तीव्र होती हैं। आपने पिछले कुछ समय में पुरानी बातों को बार बार याद किया होगा, और उस कन्या ने भी, वो कन्या जो दिखने में शांत है पर भीतर से पूरी तरह टूटी हुई है। आपसे जुड़ी हर चीज वो आज भी संजो कर रखे हुए हैं, चाहे वो कोई तोहफा हो, कोई चिट्ठी या बस एक पुरानी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र ग्रह सप्तम भाव में होता है तब प्रेम का पुनर्जन्म होता है, और जब शुक्र की युति राहु से होती है तो प्रेम दीवाना बना देता है। आज यही हो रहा है। वो लड़की जो तुम्हें भूल चुकी थी, वो अब तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम ही उसके जीवन का सत्य हो, उसकी आत्मा की पुकार हो। वो तुम्हें हर रोज सोचती है, हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, मुझे मेरा वही प्रेम फिर से लौटा दो। जी हाँ दोस्तों, क्या तुमने पिछले दिनों कुछ अजीब अनुभव किया? अचानक उसका सपना आया हो, कोई पुराना गाना सुना और रो पड़े, अचानक दिल में उसका नाम गूंजा हो। यह सब ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत हैं कि अब वो तुम्हारे जीवन में वापस आने वाली है। वो तुम्हें देखे बिना नहीं रह पा रही। वो अब वो गलती दोहराना नहीं चाहती जो पहले कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय निम्नलिखित विशेष योग बन रहे हैं। चंद्रमा और शुक्र की युति, भावनाओं और प्रेम का मिलन, शनि की तृतीय दृष्टि, पंचम भाव पर पुराने प्रेम का लौटना, राहु सप्तम भाव में खोया हुआ साथी वापस मिलना, बृहस्पति का नवम भाव में होना, आध्यात्मिक पुनर्मिलन। इन सभी योगों का एक ही संकेत है, प्रेम की पुनर्प्ति। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को मां लक्ष्मी के साथ राधा रानी की पूजा करें। रोज 11 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करें। एक पीले वस्त्र में गुलाब की पंखुड़ियां रखकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। और सबसे जरूरी, उस कन्या को दिल से माफ कर दें जिसने कभी तुम्हें छोड़ दिया था, क्योंकि जब हृदय पवित्र होता है तभी ब्रह्मा मिलन की पटकथा लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारा प्रेम इस जन्म में अधूरा रह जाता है, लेकिन वो अगले जन्मों तक पीछा करता है। कुछ आत्माएं इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि उन्हें मिलाने खुद नियति कदम बढ़ा देती है। अगर आपके साथ ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो दूर होकर करीब है, जो दिखाई नहीं दे रहा और महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रेम पुनः जागृत हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तुम जिस लड़की को भूल चुके हो, वो लड़की तुम्हारे बिना हर रात रोती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर कोई देखने वाला नहीं। वो तुम्हारा नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करती है, और भगवान ने उसकी सुन ली है। अब वो लौटने वाली है और हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हे कान्हा, जो प्रेम एक बार दिल से जुड़ा हो, उसे फिर कभी दूर मत करना। जिनके बीच कभी गलतफहम
जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सच में ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव महादेव में आस्था रखते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को अभी लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव जय, श्री कृष्णा या राधे दे। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सामान्य नहीं है। यह बातें हैं उन दुर्लभ संयोगों की जो केवल कुछ ही बार जीवन में बनते हैं, और उन्हीं पलों में अगर आपने सही दिशा में कदम उठाया तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर। बुध, जो बुद्धि, संवाद, व्यापार और वाणी का कारक ग्रह है, जब यह अपनी ही राशि मिथुन में आता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह प्रभाव हर किसी को एक समान नहीं मिलता। यह संयोग विशेष तौर पर उन राशियों के लिए बना है जिनकी कुंडली में बुध अनुकूल स्थिति में हो और जिनका मन ईश्वर, सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ा हो। इस संयोग से प्रभावित राशियां कौन सी हैं? क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आपका भाग्य पलटने वाला है? जानिए आगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में निरंतर असफलताएं मिल रही थी, मन में भय, शंका और निराशा छाई हुई थी, धन आता तो था लेकिन टिकता नहीं था, प्रेम संबंधों में धोखा या दूरी बनी हुई थी, परिवार में अशांति और तनाव का माहौल था, तो अब समय है जब यह सब कुछ बदलने वाला है। इस गोचर से जिन राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है, वे हैं जिन घरों में वर्षों से कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, अब वहां सगाई, विवाह, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में नवम भाव मजबूत है या गुरु ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो निश्चित ही आपके घर में शुभ कार्य होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर घर में तनाव चल रहा है, आपसी संवाद कम हो गया है या किसी सदस्य की सेहत खराब चल रही है, तो बुध का यह गोचर इन समस्याओं को दूर कर सकता है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक गलती जो अगर आपने कर दी तो यह दुर्लभ संयोग भी आपका कुछ भला नहीं कर पाएगा। अगर आप पुराने दुखों को बार बार याद करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, स्वयं में विश्वास नहीं करते, आलस्य या अहंकार में रहते हैं और अपने कर्मों को सुधारने की बजाय दूसरों की कुंडली देखने में समय लगाते हैं, तो आप इस शुभ संयोग का लाभ नहीं ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ दिशा देता है, परिणाम तभी आता है जब हम सही दिशा में चल। इस समय आपको चाहिए प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पण करें, बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किसी कन्या को भोजन कराएं और खुद को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस कन्या की जो इस संयोग का विशेष पात्र है। उसका नाम वक से शुरू होता है, उसका घर उत्तर दिशा में स्थित है। वह एक मध्यम वर्गीय, धार्मिक और अत्यंत सुंदर कन्या है। उसके जीवन में हाल ही में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हो सकता है वह प्रेम में धोखा खा चुकी हो या किसी रिश्ते से बाहर आई हो, लेकिन वह अब तैयार है अपने सच्चे जीवन साथी को स्वीकारने के लिए। यदि आपकी राशि ऊपर बताई गई 5 राशियों में से एक है और आप पुरुष जातक हैं, तो यह समय है ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आपके जीवन में एक विशेष स्त्री प्रवेश कर सकती है। सुबह 5 बजे से पहले उठिए, कम से कम 5 मिनट ध्यान करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने कर्मों का लेखा जोखा लिखें और हर दिन शिव तांडव स्तोत्र का एक श्लोक अवश्य पढ़ें। इससे आपकी कुंडली में छुपे दोष भी शुद्ध होंगे और बुध ग्रह की कृपा स्थायी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय सामान्य नहीं है। कभी कभी जीवन हमें एक मौका देता है अपने पुराने जीवन से बाहर निकलने का, अपने भाग्य को स्वयं संवारने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपके सामने प्रतिदिन आए। जय